मैं शिव नीचान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में यहाँ आपको बताने वाला हूं, अगर जीएसटी में कोई ऑर्डर जारी हो गया तो उसके अगेंस्ट में आपको अपील कैसे फाइल करना है। वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट है www.gst.gov.in। मैं यहाँ पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा, उसके साथ ही मैं आपको कुछ ड्राफ्ट फॉर्मेट्स भी दिखा दूंगा। वैसे मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, जहाँ हर टाइप के नोटिस के रिप्लाईज, अगर ऑर्डर जारी हो गए तो सबके अपील करने के ड्राफ्ट फॉर्मेट से, अगर आप अपील में नहीं जाना चाहते, आप रेक्टिफिकेशन में जाना चाहते हैं, उन सब के लिए भी वीडियोज यहाँ अवेलेबल है। सारे ड्राफ्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप उनको डायरेक्ट डाउनलोड करके मॉडिफाई कर सकते हैं। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है, वीडियोज को शेयर जरूर कीजिएगा। अब सबसे पहले जो है यूजर नेम एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है, कैप्चा कोड एंटर करके लॉगिन कर लेना है। इसके थ्रू आप रिटर्न फाइल करते हैं, सेम वही डाटा यहाँ पर यूज होने वाला है। अगर आप भूल गए तो फॉरगॉट भी कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस टाइप का व्यू आएगा। अब उसके बाद आपको सर्विसेज में जाना है। यहाँ पर यूजर सर्विस में जाकर व्यू नोटिस एंड ऑर्डर टैब पर क्लिक करना है, या फ्रंट में भी आपको राइट हैंड साइड में देखने के लिए मिलेगा। जो भी आपके ऑर्डर्स या नोटिस जारी किए गए जाएंगे वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगी। जो आपका ऑर्डर है जिसमें डिमांड जारी हुई है, उसका जो नंबर है वो आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है। इसके बाद हम अपील के लिए यहाँ पर प्रोसीड करेंगे। यूजर सर्विस में माई एप्लीकेशन पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे एप्लीकेशन टाइप में अपील टू अपीलेट अथॉरिटी। उसके बाद न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा ऑर्डर का टाइप है वो, उसके बाद ऑर्डर नंबर, उसके बाद सर्च पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज पर आप रिडायरेक्ट होंगे। अब यहाँ पर जो डिटेल्स है वो सारी की सारी आपको जो है पूरी देखने के लिए मिलेगी। अब आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो कैटेगरी ऑफ इशू है वो क्या है। तो यहाँ पर सेलेक्ट पर क्लिक करना है आपको, और जो सारी डिटेल्स है उसमें से एक बार चेक करना है कि जो आपके ऑर्डर में इशू इन्वॉल्व है क्या वो जो है इसमें कंसिडर है। अगर उसमें कंसिडर हो जाता है तो डायरेक्टली आपको वही सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल इनकरेक्ट एडमिसिबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड और डीम टू हैव बीन पेड, तो इस टाइप से यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस डायरेक्टली प्रोवाइड किए गए हैं। अगर जो आपके इशू इन्वॉल्व हैं, आपके जो ऑर्डर जारी हो रखा है वो इससे अगर यहाँ पर जो लिस्ट किए गए हैं उनसे अलग है तो अदर्स पर सेलेक्ट करेंगे, जो अपना रीजन है वहाँ लिख कर ऐड पर क्लिक कर देंगे। इसमें जो है आप मल्टी कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम क्लिक करेंगे डिस्प्यूटेड अमाउंट, क्योंकि आपको जो है यहाँ पर जो आपकी अमाउंट डिस्प्यूटेड है वो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ एंटर करने की रिक्वायरमेंट आएगी। देन जो भी आपका टैक्स अमाउंट है उस पर आपको 10% प्री डिपॉजिट भी करना होगा। अगर आपका केवल पेनल्टी का ऑर्डर है तो भी पेनल्टी के केस में भी पेनल्टी का 10% करना होगा। अगर आपके ऑर्डर में टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी तीनों है तो केवल फिर टैक्स का करना है। उसके बाद जो भी आपकी डिस्प्यूटेड वैल्यू है वो यहाँ पर आप एंटर कर देंगे। जो अमाउंट डिमांड क्रिएट की गई है वो आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगी। देन उसके बाद यहाँ आपको जो है 10% ही ऑटोमेटिकली रेट आ रहा होगा। आप इसको जो है मैनुअली यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। वैसे प्री डिपॉजिट में 10% का ही है तो आपको जमा करना होगा, ठीक है। तो जब ये डिटेल्स आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगी उसके बाद आप जो है यूटिलाइज कैश बैलेंस पर क्लिक करेंगे। तो जो आपकी टैक्स की वैल्यू है वो तो आपकी जो है यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट से भी एडजस्ट हो सकती है और कैश लेजर से भी। लेकिन अगर कोई पेनल्टी के रिगार्डिंग है तो उसका जो प्री डिपॉजिट है 10% वो पहले आपको कैश में यानी कि चालान के थ्रू जमा करना होगा, उससे आप एडजस्ट कर पाएंगे। यूटिलाइज कैश बैलेंस पर क्लिक करके उसको एडजस्ट कर देना है। दैन उसके बाद बैक पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ हमें जो है APL 01 अलग से जो है वो बनाकर लगाना होगा। ऐसे क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है सिंपल से एक फॉर्म मिलेगा, लेकिन वो डिटेल फॉर्म नहीं है। तो उसमें क्या है कि ये जो इसका प्रोसेस है ये भी हम एक बार डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हम यहाँ पर डिटेल्ड फॉर्मेट के अंडर में APL 01 और उसके साथ जो भी सपोर्टिंग एविडेंस है वो आप सबमिट करेंगे। तो एक तो आपका यहाँ पर आपको APL 01 अटैच करना है, डॉक्यूमेंट का नेम होगा APL 01, उसके बाद सेलेक्ट करना है, अपलोड कर देना है। देन उसके बाद जो आपका नोटिस जारी किए गए थे उनकी जो कॉपी है वो यहाँ पर आपको लगानी है। देन उसके बाद जो ऑर्डर जारी हुए थे वो डिमांड ऑर्डर आपको लगाने हैं। फिर उसके साथ आपको जो है जितने भी एविडेंस रिकंसिलेशन आपने ऑलरेडी सबमिट किया था एट द टाइम ऑफ रिप्लाई वो अटैच करने हैं। अगर एट द टाइम ऑफ रिप्लाई आपने सबमिट नहीं किए थे और एक्सपायर से ऑर्डर है तो अब जो भी आप एविडेंस सबमिट करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर अटैच करने होंगे। उसके बाद वेरिफिकेशन वाला पॉइंट आएगा, इस पर क्लिक करना है, यहाँ से ऑथराइज पर्सन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर प्लेस एंटर करना है। उसके बाद एक बार प्रीव्यू जरूर कर लीजिएगा। प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक करके नेक्स्ट पेज पर आप रिडायरेक्ट होंगे। वहाँ पर आपको EBC और DSC का ऑप्शन आएगा, तो EBC के द्वारा ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पर OTP जाएंगे। ऐसे आप सबमिट कर देंगे तो जो आपकी अपील है फाइल हो जाएगी। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको जो है अपील कैसे ड्राफ्ट करनी है। अपील में जो आपके ग्राउंड्स है वो किस तरीके से आपको ड्राफ्ट करने होंगे, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट कैसे लिखने होंगे। कोई स्पेसिफाइड फॉर्मेट नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग
इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, गूगल की हेल्प से भी ड्राफ्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको APL 01 प्रॉपर्ली ड्राफ्ट करना है, GST नंबर मेंशन करना होगा, लीगल नेम, ट्रेड नेम, एड्रेस, जो भी ऑर्डर का नंबर है, डेट, उसके बाद जो डेजिनेशन है जिस भी प्रॉपर ऑफिसर ने वो जारी किया है, आपको किस दिन कम्युनिकेट हुआ है, आपकी तरफ से ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कौन रहने वाले हैं। उसके बाद आपको जो है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। पीरियड ऑफ डिस्प्यूट लिखना है कि किस ईयर का आपका ये है ऑर्डर, अमाउंट, टोटल अमाउंट ऑफ डिस्प्यूट आपको लिख देना है। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स और स्टेटमेंट और ग्राउंड्स ऑफ अपील ये मैं आपको अलग से बता दूंगा कैसे ड्राफ्ट करने हैं। और फिर आपको रिक्वेस्ट करनी है कि जो भी प्रोसीडिंग्स है वो ड्रॉप की जाए, ठीक है। तो इसके साथ आपको ये जरूर अटैच करना है कि टोटल कितनी आपकी डिमांड क्रिएट की गई थी, आपने अगर कुछ एक्सेप्ट किया है तो उसका DRC 03 लगाना है, और जो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उसका प्री डिपोजिट आपने इस तरीके से किया हुआ है, ये जरूर यहाँ पर आपको अटैच करने की रिक्वायरमेंट आएगी, ठीक है। वैसे ये डिजिटली भी वहाँ पर अटैच है, पर आप इसको मैनुअली सबमिट करें ताकि जो प्रॉपर ऑफिसर हैं, जो भी अपीलेट अथॉरिटी है, उनको इसको समझने में आसानी रहे। यहाँ जो है फर्म की तरफ से जो भी ऑथराइज्ड पर्सन है उनकी डिटेल्स आएगी। दैन उसके बाद आपको जो है अपने स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स जो है वो ड्राफ्ट करने होंगे। तो आपका ऑर्डर सेक्शन 73 का हो, 74 का हो, किसी अदर प्रोविजंस में हो, ड्राफ्टिंग आपको इस तरीके से करनी है। सारे फैक्ट्स पहले आपको बताने होंगे कि आपका जो है किस डेट में आपको नोटिस जारी हुआ था, उसके अगेंस्ट में आपने क्या क्या रिप्लाई किए थे, नहीं किए थे, तो क्या आपको प्रॉपर कम्युनिकेट हुआ था, नहीं हुआ था नोटिस, तो सारे फैक्ट्स यहाँ पर लिखना है। फिर किस तरीके से किन पॉइंट्स को आपने रेज किया था, किन को आपने ऑब्जेक्ट किया, उसमें क्या एक्सेप्ट हुआ है, और अगर एक्सेप्ट हो गया है बाकी के जो ऑर्डर जो आपके पॉइंट्स हैं वो एक्सेप्ट नहीं हुए हैं तो उनके क्या रीजंस हैं। मतलब प्रॉपर स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट आपको यहाँ पर मेंशन करने की रिक्वायरमेंट है कि आपके साथ जो भी प्रोसीडिंग्स हुई हैं वो फेयर नहीं थी, ठीक है। उसी तरीके से आपको जो है अपने केस के रिकॉर्ड अकॉर्डिंग ही आपको स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट रेडी करने होंगे। ये मैं जो आपको केस यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये केस है सेक्शन 74 में, सप्लायर का डिफॉल्ट था, इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिगार्डिंग जो है नोटिस जारी हुए, फिर उसके बाद जो है इसमें डिमांड रेज कर दी गई, ये उसके रिगार्डिंग है, ठीक है। अभी इसके बाद मैं आपको फेक इनवॉइस के रिगार्डिंग भी एक बार दिखा देता हूँ, 2A3 भी मिसमैच के रिगार्डिंग भी। ग्राउंड्स आपको तैयार करने हैं, प्रॉपर्ली सही तरीके से ड्राफ्ट करने हैं, आपको अपने सपोर्टिंग में एविडेंस सारे लगाने होंगे, जैसे कि आपके रिकन्सिलेशन हो गए। उसके बाद ऐसे अगर यहाँ पर बात करें सप्लाई डिफॉल्ट, तो आपने सेक्शन 16 की सारी कंडीशन फॉलो की है, 17 की सारी कंडीशन फॉलो की हैं, तो प्रॉपर प्रोविजंस पे आपको मेंशन करने होंगे। और इनपुट टैक्स क्रेडिट को जो आपने क्लेम किया है वो आपके GSTR 2A2B में प्रॉपर्ली शो रहा है, आपने सारे पेमेंट्स जो भी आपके पास एविडेंस है वो सारे अवेलेबल हैं, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी, ठीक है। जो आपके अगेंस्ट में डिमांड जारी की गई है वो गलत है, और ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग जो ऑर्डर्स है वो आपको मेंशन करने होंगे। तो जितने ऑर्डर्स आपके सेम स्टेट में है वो तो आपको लिखने ही लिखने हैं, उसके साथ अदर ऑनरेबल जुडिशनल हाई कोर्ट्स में जो भी ऑर्डर्स जारी हुए हैं वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो प्रॉपर आपको सेक्शन के रेफरेंस यहाँ पर देने हैं, प्रॉपर स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, ग्राउंड ऑफ अपील, ये सब कुछ ड्राफ्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको लास्ट में इसके बाद ऑनरेबल कोर्ट के जो भी ऑर्डर्स हैं लेटेस्ट वो लिखने हैं। कोई भी अगर CBIC के द्वारा प्रेस रिलीज जारी हुई है या फिर नोटिफिकेशन आई हुई है वो भी प्रॉपर्ली आपको यहाँ पर कंसीडर करनी है, ताकि जो भी अथॉरिटी है वो इस पर बिलीव कर सके कि आपने ये एविडेंस यहाँ पर सबमिट किए थे, वो सारी डिटेल्स आपको देने की रिक्वायरमेंट आएगी, ठीक है। तो आप जो मैटर आपसे डायरेक्ट रिलेटेड है केवल वही वाले केस लो आप यहाँ मेंशन करें, अननेसेसरी ज़्यादा केस लो मेंशन करने से ऐसा नहीं है कि आपके फेवर में कैसे आ जाएगा। जो आपसे डायरेक्टली लिंक है केवल वही केस लो आपको लिखने हैं। लास्ट में आपको रिक्वेस्ट यहाँ पर सबमिट करनी होगी कि आपने जो है प्रोविजंस को प्रॉपर्ली फॉलो किया है, ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर आए हुए हैं इससे पहले, और जो आपका केस है वो यहाँ पर ड्रॉप होने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिवर्सल का पॉइंट है वो आपके ऊपर अप्लाई नहीं होता है, और जो डिमांड है वो गलत तरीके से रेज कर दी गई है। इस तरीके से आपको जो है क्लोजिंग रिमार्क्स जरूर एंटर करना है। ये फेक इनवॉइस के रिगार्डिंग है, तो इसमें जो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स है, ग्राउंड ऑफ अपील है, ऊपर का पोर्शन तो सेम रहने वाला है, वो आपको अलग से ड्राफ्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट आएगी। केस इसमें भी इस तरीके से ही है कि भाई फेक इनवॉइस के केस में ज़्यादातर जो प्रोसीडिंग्स है वो सेक्शन 74 में होती है, 73 में नहीं होती है। पहले स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, फिर उसके बाद ग्राउंड्स ऑफ अपील, दैन उसके बाद जो भी प्रोविजन ऑफ लॉ है वो यहाँ पर आपको लिखने होंगे, फिर उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट्स के जो लेटेस्ट ऑर्डर है वो यहाँ मेंशन करने हैं। दैन उसके बाद जो है लास्ट में आपको जो है जो आपका रिक्वेस्ट है वो सबमिट करने की रिक्वायरमेंट आएगी, ठीक है। जो ऑर्डर में अगर कोई डिफेक्ट्स है तो वो भी यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिएगा साथ के साथ ही कि आपके ऑर्डर्स में ये डिफेक्ट्स हैं। काफ़ी केस में क्या होता है कि जो ऑर्डर्स हैं वही इनवैलिड हैं या फिर जो नोटिस है वही गलत तरीके से जारी कर दिए गए। तो आपको रिक्वेस्ट करनी है कि जो भी आपका ये डिमांड है उसको जो है पूरा का पूरा
कोस किया जाए, सेट असाइड किया जाए, और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेड वाला पॉइंट यहाँ पर आपको जरूर एंटर करना है। ये मैं आपको एक और केस दिखा देता हूँ, इसमें 2A3B मिसमैच है। अभी ये जो है कन्वर्ट होकर पूरा का पूरा 2B बेस्ड हो गया है। तो जो भी अभी लेटेस्ट ऑर्डर जारी होंगे वो 2B के बेस पे होंगे कि आपका जो है 2B से मिसमैच है, तो वो रूल आपको फॉलो करने की रिक्वायरमेंट आएगी, उसमें रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाली है। लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने काफ़ी केस में ऐसा है कि एक्चुअल जो बोनाफाइड डीलर्स हैं तो उनको यहाँ पर अलाउ किया है, एक्चुअल इनपुट टैक्स क्रेडिट वो क्लेम कर सकते हैं, लेकिन उनको प्रूफ करने की रिक्वायरमेंट आएगी एज एन एसएससी कि उन्होंने सारे जो भी प्रोविजन है उनको फुलफिल किया है और उनका कोई डिफॉल्ट नहीं था, सामने वाले पर्सन का डिफॉल्ट था। तो ये 2A3B मिसमैच का केस है, किसी भी साल के रिगार्डिंग आपका हो सकता है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, ग्राउंड ऑफ अपील, दैन उसके बाद यहाँ पर प्रोविजन ऑफ लॉ, तो इसमें सेक्शन 16, सेक्शन आपका 17 जो भी अगर ब्लॉक क्रेडिट आपने क्लेम नहीं किया है, सेक्शन 73, 74 जो भी रेलिवेंट है वो आपको मेंशन करना होगा, और रूल 36 वो भी आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। इनपुट टैक्स रेट क्लेम आपने जो है रूल के अकॉर्डिंग किया है, अगर कोई रिवर्सल था तो वो भी आपने कर दिया था, तो ये प्रॉपर्ली आपको लिख देना है। कोई भी सर्कुलर नोटिफिकेशन है वो मेंशन करेंगे, ऑनरेबल कोर्ट्स के जो भी लेटेस्ट ऑर्डर है वहाँ पर आपको बताने होंगे। फिर उसके बाद लास्ट में जो है उसी तरीके से क्लोजिंग रिमार्क्स में आपको जो है रिक्वेस्ट करनी है कि जो भी ऑर्डर है वो गलत तरीके से जारी हुआ है उसको जो है डायरेक्टली सेट असाइड कर दिया जाए, और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेड वाला पॉइंट जरूर लिखना है, ताकि प्लेट अथॉरिटी कोई भी ऑर्डर जारी करने से पहले आपको जो है जो भी अपने पॉइंट्स हैं उनको रखने का आपको मौका दिया जाए। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर्ली ड्राफ्ट करना है। अलग अलग केस में अलग अलग पॉइंट्स होंगे, जितने सारे पॉइंट्स हैं वो आपको स्टेटमेंट फैक्ट्स उनके बेस पर आप क्या ग्राउंड्स बना रहे हैं अपने अपील फाइल करने के लिए, वो सब कुछ आपको रिक्वायरमेंट आएगी। तो मैंने आपको अलग अलग ड्राफ्ट बता दिए, सारे ड्राफ्ट जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है, वीडियो को शेयर जरूर करें। अभी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।